कंपनी मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, भिलाई के कंपनियों में मजदूरों के जान की कीमत तो दे दी जाती है, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए न ही पहले कुछ किया गया था, न अभी कुछ किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता आगे कुछ हो पाएगा। क्या हुआ अंकल, कैसे हुआ सब चीजें? मुआवजा लेकर मांग रहे हैं, कंपनी में खत्म हुआ है। मेरा बेटा है, 1 हफ्ता का काम किया है। आपका इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा है मेरा। अगर मुआवजे की बात अगर पूरी नहीं होती है तो इनकी बॉडी लेके आज ही कंपनी के सामने हम लोग आमरण अनशन उनके साथ करेंगे। हुआ था अशोक कुर्रे के साथ में? अशोक कुर्रे 3 मंजिल से गिर के खत्म हुए कंपनी में। सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे उसके पास? कोई सेफ्टी नहीं था, कोई सेफ्टी नहीं था। कंपनी वाले नहीं देते हैं? दिखा उसने जहाँ से गिर के खत्म हुआ ना वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। क्या करूं मैं, और मेरा घर वाली तो अपंग है। दो बेटा वाले क्या कह रहे हैं आप? और रहे कल तो पैसा देंगे, कल देंगे बोलकर कल आज मुकर दिया। कल इतने मतलब निर्लज और किस्म के आदमी हैं वो लोग कि सुबह जब लेके आए वो लोग लिखते हैं कि हम लोग चेक देंगे 1 लाख रुपए नगद देंगे, चेक देंगे 19 लाख रुपए का। 19 लाख के चेक में कंडीशन ये है कि आप उस चेक को लगा नहीं सकते। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब अशोक कुर्रे को यहाँ पर लाया जाता है, डॉक्टर्स उसे मृत तो घोषित कर देते हैं, लेकिन अशोक के घर वालों को ये बताया जाता है कि अशोक कुर्रे के साथ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भिलाई के कंपनियों में मजदूरों के जान की कीमत तो दे दी जाती है, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए न ही पहले कुछ किया गया था, न अभी कुछ किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता आगे कुछ हो पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भिलाई के हथखोज में शिवालिक नाम की एक कंपनी है, जहाँ पे पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और आज एक बार फिर से शिवालिक कंपनी जो है चर्चा में है, क्योंकि 31 जुलाई 2026 को यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होती है। दरअसल अशोक कुर्रे नाम का 22 साल का युवक, जो कि 10 दिन पहले ही शिवालिक कंपनी में जुड़ता है अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन 31 जुलाई की सुबह उसे 35 फीट ऊंचाई में चढ़ाया जाता है छत में किसी कंपनी के ही काम से, वो भी विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स। यानी कि जब वो उस छत में चढ़ता है तो उसके पास कोई भी सेफ्टी के प्रकरण नहीं होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो उसको बचा सके, और वहाँ 35 फीट ऊंचाई से उसका पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद शिवालिक कंपनी के लोग अशोक कुर्रे को बीएम शाह अस्पताल में लेकर आते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब अशोक कुर्रे को यहाँ पर लाया जाता है, डॉक्टर्स उसे मृत तो घोषित कर देते हैं, लेकिन अशोक के घर वालों को ये बताया जाता है कि अशोक कुर्रे के साथ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल आज 1 अगस्त 2026 है, यानी कि कल अशोक कुर्रे के शव को यहाँ पर लाया गया था और आज मुआवजे को लेकर काफ़ी सारी बातचीत यहाँ पर चल रही है, लेकिन कंपनी अभी मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हुई है। अशोक कुर्रे का परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। यहाँ पर हम अशोक कुर्रे के साथ में जिन्होंने काम किया है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर कंपनी असल में क्या कुछ कह रही है। क्या हुआ है भैया? यहाँ रखा हुआ है डेड बॉडी, कल से रखा हुआ है, ना कोई ध्यान दे रहा है ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल से शिवालिक कंपनी में हमारे गाँव का 22 वर्षीय अशोक कुर्रे करके खत्म हो गया है, वहाँ से डेड बॉडी ला के यहाँ रखा गया है और कल हम लोगों को आश्वासन दिया था, हम लोगों को जो डिमांड था पूरा करेंगे करके, लेकिन आज दिन भर घुमा रहे गोल गोल। घर में रो रो के पूरा परेशान है सब घर वाले। क्या हुआ था अशोक कुर्रे के साथ में? अशोक कुर्रे 3 मंजिल से गिर के खत्म हुए कंपनी में। सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे उसके पास? कोई सेफ्टी नहीं था, कोई सेफ्टी नहीं था। कंपनी वाले नहीं देते हैं? दिखा उसने जहाँ से गिर के खत्म हुआ ना वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। अच्छा। फोटो में दिख रहा है, दिखा फोटो दिखा। जो वर्कर काम कर रहे हैं ना वो भी बोल रहे हैं कि वहाँ कोई सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। कोई सेफ्टी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई सेफ्टी कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है करके ना लाया गया है। अच्छा, परिवार वालों को ये कहा गया है अशोक कुर्रे के कि अशोक कुर्रे का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले बात बोले कि कंपनी में हुआ एक्सीडेंट करके, कंपनी आर्थिक क्षतिपूर्ति देंगे करके कल के आश्वासन दिया था, लेकिन आज पूरा दिन भर मुकर आधे घंटे करके पूरा समय टालते टालते अब देखो 4 बजने वाला है। 4 बजे के बाद मर्चुरी होना बंद हो जाता है, पोस्टमार्टम होना बंद हो जाता है। अशोक कुर्रे अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। उसके बाप की स्थिति देख लो, कैसा बेचारा रो रो के पूरा हाल बैठा हुआ है। कोरम देखो, इधर देखो, उसका बाप देखो कैसा बैठा हुआ है। आप उसकी जिम्मेदारी इस बात से समझ सकते हैं कि वो रात को पेट्रोल पंप में ड्यूटी करता था और पीएम आवास में घर बनाया था, उसका कर छूटने के लिए वो रात नाइट ड्यूटी पेट्रोल पंप में करने के बाद वो यहाँ काम करने आता था। आप उसकी जिम्मेदारी, उसके घर के प्रति जो जिम्मेदार है वो उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब उसी के बदौलत उसका घर चलता था। कितने समय से अशोक कुर्रे कंपनी में काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल वो 6 दिन से आ रहे हैं, लेकिन वो हाँ 1 हफ्ते 10 दिन हो गए हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने घर आजीविका के लिए नाइट शिफ्ट करके कहीं ना कहीं अपने घर चलाने के लिए वो 2-2 शिफ्ट में काम कर रहा था।
मुआवजे को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है कंपनी और परिवार वालों के बीच में? कल जो बात हुआ था हम लोगों ने 22 लाख रुपए का बात किया था, क्योंकि 22 साल की उम्र है उसका। उसके बाद 22 लाख रुपए बात उन्होंने फाइनल हुआ 20 लाख रुपए, तो हम लोग बोले 1 लाख रुपए उसके अंत्योष्टि के लिए और 19 लाख रुपया चेक उनकी मम्मी या बहन के नाम से, महिला के नाम से करने के लिए। लेकिन कल इतने मतलब निर्लज और नीच किस्म के आदमी हैं वो लोग कि सुबह जब लेके आए वो लोग, तो वो लोग लिखते हैं कि हम लोग चेक देंगे 1 लाख रुपए नगद देंगे, चेक देंगे 19 लाख रुपए का। 19 लाख के चेक में कंडीशन ये है कि आप उस चेक को लगा नहीं सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं लगा सकते? हम लोग बीमा दिलाएंगे। हम लोग बोले बीमा कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, तारीख बताइए। बोलते 6-7 महीने बाद आएगा। तो हम लोग उस चेक का करेंगे क्या? सही बात। तो हम लोग ने फिर ऐसा है कि 14 कंडीशन में है, उसका देखो ना एग्रीमेंट है क्या किसी के पास? एग्रीमेंट को लेके मुआवजा 14 कंडीशन में दे रहे 14 हैं। कंडीशन में दे रहे हैं, चेक को भी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं। जब बीमा आएगा, कंपनी से पैसा आएगा तब आपको मिलेगा। बताओ, ऐसे करके हम लोग को फंसा रहा था बोल के, झूठा मतलब आश्वासन अभी भी वो मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। देने के लिए तैयार, लेकिन आ नहीं रहे, घुमा रहे, बस आधे घंटे मारे निकल रहे हैं। यही बात सुन रहे। सुबह 9 बजे से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और 11 बजे के बाद वो लोग आए और हम लोग का एग्रीमेंट सब देखे। एग्रीमेंट देखने के बाद, एग्रीमेंट देखे, उसका टर्म्स और कंडीशन जब देखे तो हम लोग बोले इस टर्म्स कंडीशन काम नहीं कर सकते। उसके बाद से 11 बजे से जो गायब हुए हैं, अभी समय हो रहे हैं 4 बजने के आसपास हो गया है। मजाल है वो आधे घंटे बोल के अभी तक टाल गए हैं। आप लोगों ने कंडीशंस की बात की, तो क्या क्या कंडीशंस रखी गई है? उसमें लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि 19 लाख रुपए हम लोग देंगे। उसमें देंगे वो उन लोग का ग्रुप बीमा होता है। ग्रुप बीमा में जो 6-7 महीने बाद आएगा। हाँ, वो जरूरी नहीं है। वो तो हो सकता है क्लेम ऑब्जेक्शन में आ जाए कि सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना था तो क्लेम रिजेक्ट हो जाए, तब क्या होगा? उसमें सब किसी बात का कोई मेंशन नहीं था। ये था कि उस चेक को देंगे, लेकिन उस चेक को आप लगा नहीं सकते हैं बैंक में। और अगर अभी आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे आप? हम लोग यहाँ से बॉडी लेके जाएंगे, उनके कंपनी के लेके जाएंगे और वहाँ इनके सतनाम समाज की भी, वो जो बच्चा है वो सतनामी समाज से आता है और उस सतनाम समाज के लोगों से बात हो चुकी है। वो लोग सब तैयार हैं। अगर मुआवजे की बात अगर पूरी नहीं होती है तो इनकी बॉडी लेके आज ही कंपनी के सामने हम लोग आमरण अनशन उनके साथ करेंगे। पुलिस वाले पूरे सहयोग कर रहे हैं। पुलिस वाले मतलब बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग के साथ और पूरी गलती कंडीशन सब जान चुके हैं और उनके सामने भी बात हुई। वो लोग भी उन लोग को गलत ठहरा रहे हैं कि जब कल 4 बजे बात हो चुका है तब ये सब क्यों गुमराह कर रहे हैं? कल ही बता देते हैं सब बात करके। पुलिस वाले बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस को। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या हुआ अंकल, कैसे हुआ सब चीजें? मुआवजा लेकर मांग रहे हैं, कंपनी में खत्म हुआ है। मेरा बेटा है, 1 हफ्ता का काम किया है। आपका इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा है मेरा तो कमर टूट गया है, क्या करूं मैं? और मेरा घर वाली तो अपंग है। 2 बेटा वाले क्या कह रहे हैं आपको? और रहे कल से तो पैसा देंगे, कल देंगे बोल कर तालाब मुकर दिया। वो भी बताओ, 2 छोटी बच्ची हैं। हाँ, 2 लड़की और 2 लड़की है, मेरा एक बड़ा है एक छोटा है। ये मंजिला था, शादी नहीं हुआ है, किसी का शादी नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? मेरे को पुलिस एहसास तो मेरे मुआवजा दिवा जाओ। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर यार क्या करेंगे? कंपनी में लगेगा, क्या करेंगे? जाएगा और सड़ेगा आज बस। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अशोक कुर्रे के पिता से बातचीत की। उन्होंने अपने एक लौते बेटे को खो दिया है और अब वो पूरी तरीके से बिखर चुके हैं। वो फूट फूट कर रो रहे थे। साथ ही हमने अशोक कुर्रे के साथ में काम कर रहे लोगों से बातचीत की। सब लोगों ने अशोक कुर्रे को लेकर न्याय की मांग की है और मुआवजे की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि जब मीडिया के लोगों ने, हम लोगों ने शिवालिक कंपनी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो वो अपनी चीज़ों से मुकर गए और उनका ये कहना था कि जिस एजेंसी से अशोक कुर्रे को हायर किया गया था उस एजेंसी से जाकर बातचीत की जाए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अशोक कुर्रे जैसे और भी कितने सारे मजदूरों ने सिर्फ सेफ्टी को ही लेकर अपनी जान जो है कंपनियों में गंवा दी होगी, लेकिन उनके जाने के बाद में सिर्फ मुआवजे को लेकर मुआवजे का सिलसिला चलते रहता है। परिवार मुआवजा मांगते रहता है और कंपनी वाले ऐसे ही मुकरते रहते हैं। आखिर ये सारी चीज़ें कब तक होगी? क्या सेफ्टी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इन सारी चीज़ों पर नहीं पड़ती है? क्योंकि आए दिन ऐसे मामले हमारे सामने आते रहते हैं। ये सिर्फ अशोक कुर्रे की ही कहानी थी। आपको बता दें, अशोक कुर्रे के घर में वो एक लौते कमाने वाले थे। उनकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। उनकी एक माँ जो है वो विकलांग है। आखिर वो सारे लोग किसके सहारे अब अपना जीवन व्यतीत करेंगे? फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना ना भूलें और बेहतर खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।